अस्सलाम वालेकुम। पंजाब कुकिंग सीक्रेट में खुशामदीद। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार सी फ़्रेंच फ्राइज़ की रेसिपी, जो कि आपको स्कूल की कंटीन की याद दिला देगी। इतनी ज़्यादा ये मज़े की है, इतनी ज़्यादा कुरकुरी है, बिल्कुल ठेलों पे मिलने वाली, रेडियो पे मिलने वाली जो चिप्स है उसकी रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। कौन से ऐसे मसाले वो लगाते हैं, क्या लगाते हैं, जो आज तक आप लोगों को यह हमें मालूम नहीं था। तो वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा। अगर आप भी इस तरह की स्पाइसी जो है फ़्रेंच फ्राइज़ खाना चाहते हैं तो चलिए रेसिपी देख लेते हैं कि इसके अंदर कौन कौन से इंग्रेडिएंट जो हैं वो जाएंगे और ये कैसे बनेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 3 मैंने आलू ले लिए हैं, बड़े साइज़ के आप लोगों ने लेने हैं इस तरह से। तो उन्हें मैंने वॉश कर लिया है अच्छे से। वॉश करने के बाद इसका छिलका हम उतार देंगे। तो अब हम इसको जो है वो कटिंग कर लेते हैं। इस तरह से आप लोगों ने कटिंग कर लेना है। 1/2 इंच का पीस इस तरह से, इतना मोटा होना चाहिए। तो मैं छुरी से कटिंग करना आप लोगों को सिखा रही हूँ, क्योंकि हर एक के पास वो कटिंग जो मोल्ड होता है वो नहीं होता है। तो इस तरह से आप लोगों ने फिंगर टाइप कटिंग इसकी कर लेनी है। क्विक एंड इजी बनने वाली रेसिपी है और बहुत ही ज़्यादा मज़े की है। बच्चों को तो बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। आप उनके लंच बॉक्स में दें, आप लोग वैसे ख़ुद भी बना के इंजॉय कर सकते हैं। तो इस तरह से सारे पोटैटो जो है मैं इनकी कटिंग कर लूँगी इस तरह से ही, फिंगर शेप में। आप लोग चाहें तो आप लोग थोड़ा मोटा भी रख सकते हैं, लेकिन जो ठेलों पे और जो रेडियो पे मिलती है ना, वो सेम यही साइज़ होता है। इसी साइज़ में वो लोग बनाते हैं, बहुत ज़्यादा मोटी नहीं होती। इसी टाइम पे जो मेरे चैनल पे नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि आपको मेरी नई आने वाली वीडियो जो है उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। और इस तरह से मैंने कटिंग कर ली है, ये देखें आप लोगों के सामने, बिल्कुल फिंगर स्लाइस की तरह। तो अब हम इसे एक टोकरी में डाल लेते हैं, वॉश कर लेते हैं। वॉश कर लीजिए, क्योंकि इसके ऊपर जो स्टार्च होता है वो हेल्थ के लिए सही नहीं होता। तो खुले पानी के अंदर डाल के मैं 1 से 2 पानी वॉश कर लूँगी। तो वीडियो अच्छी लगे फ्रेंड्स के साथ, फैमिली मेम्बर के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इज़हार ज़रूर दिया करें। इस तरह से टिश्यू से खुशक कर लेंगे, ताकि ऊपर जो एक्सेस पानी है वो साफ़ हो जाए। आटा मैंने नॉर्मल आटा जो लिया है, यही इसका सीक्रेट जो इंग्रेडिएंट है वो यही है। ना तो वो लोग बेसन लगाते हैं, ना ही मैदा लगाते हैं, ना ही अंडा लगाते हैं। सिर्फ खाली जो आटा, नॉर्मल आटा, लाल वाला आटा होता है, उसे आप लोग इसी तरह आप लोगों ने टोकरी के अंदर ही आप लोगों ने लगा लेना है। क्योंकि अगर हम टप के या दूसरी इनके सतह वाली चीज़ के अंदर डालेंगे ना, तो ये साथ चिपकेगा। तो इस तरह से आप लोगों ने लगा लेना है। साथ ही मैंने 1 खाने का चम्मच जो है वो चाट मसाला ले लिया है। आप लोग हंसबे ज़रूर ले लीजिएगा। स्पाइस आप लोग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। थोड़ा सा नमक ऊपर छिड़क लेंगे, तकरीबन 1/2 टीस्पून। इस तरह से मैं डालती जाऊंगी, साथ साथ उसे हिलाते जाएंगे। तो साथ ही डाल देंगे थोड़ी सी चिली फ्लेक्स है, दरदरी सी मिर्च जिसे कुटी हुई बोलते हैं, वो डाल देंगे ऊपर। इस तरह से साथ साथ आप लोगों ने हिलाते जाना है। आप लोगों ने इस ट्रिक को फॉलो करना है। फिर आप लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि आप लोगों की फ्राइज़ कैसे बने हैं। तो इस तरह से ऊपर आटा एंड पे थोड़ा सा स्प्रेड और कर देंगे, ताकि कोट हो जाए, हमारा जो मसाला है अच्छे से कोट हो जाए। तो दूसरी साइड पे मैं ऑयल जो है वो फ्री हीट होने के लिए रख दिया है। तो ऑयल आप लोगों ने फुल गर्म ऑयल के अंदर डालना है, ठंडे ऑयल के अंदर चिप्स को नहीं डालना, नहीं तो आपका जो मसाला है वो उतर जाएगा या फिर आपस में चिपक जाएंगी। तो ऑयल जो है वो फ्री हीट हो चुका है, मैंने तकरीबन 5 मिनट पहले रखा था। अब हम सारे जो फ्राइज़ हैं इसके अंदर डाल देंगे। और डालने के बाद आप लोगों ने वेट करना है जब तक इसकी स्किन जो है ऊपर वाली सतह खुश्क ना हो जाए, ड्राई ना हो जाए, लाइट गोल्डन सा कलर ना हो जाए। उतनी देर तक आप लोगों ने इसे टच भी नहीं करना, छेड़ना भी नहीं है, नहीं तो इसका मसाला उतर जाएगा, आपस में चिपक जाएंगी। ये देखें, आप लोगों को लग रहा होगा ना, बिल्कुल अकेली अकेली, कोई एक दूसरे के साथ नहीं चिपकी। और ये ट्रिक है जो कि आज तक आप लोगों को शायद मालूम नहीं थी या आप लोगों ने नहीं देखी होगी। बहुत से मेरे व्यूअर्स जो हैं वो स्टार्ट में वीडियो को छोड़ देंगे कि शायद फ्रेंच फ्राइज़ वो तो हमें बनानी आती है, कोई न्यू रेसिपी नहीं है। वीडियो को पूरा वॉच किया करें, क्योंकि मैं कोशिश करती हूँ कि मैं आप लोगों के लिए कोई नई रेसिपी लेके आऊँ जो आप लोगों के लिए हेल्पफुल हो, जो आप लोगों ने पहले ना देखी हो, आप लोगों को ना पता हो, तो क्विक एंड ईजी बनने वाली हो। तो मज़ेदार से हमारे फ्राइज़ जो हैं वो फ्राई हो रहे हैं। एक साइड से तकरीबन हो गए हैं, लाइट गोल्डन कलर आ गया है क्रंची से। तो साइड मैंने चेंज कर दी है। इस तरह से आपने उल्टे पलटे जो है तकरीबन 8 से 10 मिनट लगते हैं। तो ये अच्छे से फ्राई हो जाते हैं। फ्राई हो गए हैं, अब हम इसे निकाल लेंगे। तो आप इसे ट्राई ज़रूर कीजिएगा, अपना फीडबैक मुझे ज़रूर देना है आप लोगों ने कि आप लोगों को इस रेसिपी से फ़्रेंच फ्राइज़ जो है वो कैसी लगी हैं। बिल्कुल मैंने आप लोगों को रेडियो पे, ढाबों पे मिलने वाली जो फ़्रेंच फ्राइज़ है उसकी रेसिपी शेयर की है। तो अब हम इसे डिश आउट कर लेंगे।
गार्निशिंग कर लेंगे। गार्निशिंग तो ऑब्वियसली ज़रूरी है खानों के अंदर। ऊपर हम इसके चिली सॉस जो है, टमाटो केचप डालें, चिली सॉस डालें, कोई भी चीज़ आप लोगों को जितना स्पाइस आप लोग पसंद करते हैं उस हिसाब से आप डाल लें। मज़ेदार से हमारे पोटैटो फ्राइज़ जो है बनकर रेडी हैं। ट्राई कीजिएगा, अपना फीडबैक दीजिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। देखते रहिए पंजाब कुकिंग सीक्रेट। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।